हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं एक न्यू वीडियो लेकर आ गई हूँ। मैंने कुछ दिनों पहले क्रेव मार्ट से कुछ होम गैजेट्स टाइप चीज़ें ऑर्डर करी थी, तो मैंने सोचा था उनको थोड़ा बहुत यूज़ करने के बाद मैं आप लोगों को भी रिव्यू दूँगी। तो फिर चले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया था और वो प्रोडक्ट किस तरह का है और आपको लेना चाहिए या नहीं। साथ साथ मैं आपको हर चीज़ की प्राइस भी बताती रहूँगी। सबसे पहले ये मैंने फ्रिज बॉक्स लिखा हुआ था, मुझे लगा था कि बहुत बड़े साइज़ के होंगे, बट ये मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि बिल्कुल ये एक लंच बॉक्स की तरह से ये था। ये मैंने अभी खोला तो नहीं है, लेकिन देखने में ही आप लोग दिख रहा है बहुत छोटा साइज़ था। और ये एक बॉक्स की प्राइस थी 225 और ऐसे मैंने 2 ऑर्डर किए थे। और अब देखने में मुझे तो साइज़ पे बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही कोई छोटा साइज़ है और 225 इस साइज़ के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं वो लोग। सेकंड चीज़ जो हमारे पास थी वो हैं ये डिस्पोजेबल बॉक्सेस जो हमें बहुत काम आते हैं खाना रखने के लिए रेफ्रिजरेटर में। तो ये था पैक ऑफ 12 615 रुपीज़ का। तो इसमें से मैंने एक दो यूज़ करे हैं, तो ये सही चीज़ है, मतलब ये काम आती है। और ये मतलब साइज़ लिखा हुआ था कि इतने साइज़ का है, तो इस पर मुझे मतलब ओके प्रोडक्ट, तो ये है कि ये वाला आप ले सकते हैं। थर्ड चीज़ जो हमारे पास है वो है ये वॉशिंग के टाइम पे लगाने का शावर टाइप है। ये मैंने देखा था तो मुझे कोई इतनी ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन मैंने फिर भी ये मंगवा लिया था। तो ये इसके साथ ये आता है और एक टाइट करने वाला आता है। तो ये मैं आपको यूज़ करके बताती हूँ कि ये किस तरह वर्क करता है। तो ये इस तरह से वर्क करता है। तो इसकी प्राइस थी 155 रुपीज़, विच इज़ प्रिटी ओके। तो ले सकते हो ये वाला प्रोडक्ट भी, रिकमेंडेड। देन जो फोर्थ चीज़ है वो है ये वॉल पे स्टिकी हुक्स। लेकिन ये मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई क्योंकि ये स्टिकी तो बहुत कम है, ऊपर से इतनी छोटी सी है, दिखाई उन्होंने काफ़ी बड़ी थी लेकिन आई बहुत छोटी सी हैं। और ये स्टिक भी हर जगह नहीं होती, लाइक जो आपकी पेंट वाली वॉल्स होती हैं उस पर चिपक जाती है, लेकिन जो वॉशरूम वाली जो टाइल्स होती हैं उस पर मुश्किल से चिपकती है। और उस जगह को साफ़ करके फिर लगाना चाहिए, वरना तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। जिस भी जगह पर लगाएंगे उसको पहले गीले कपड़े से, फिर सूखे से, फिर क्लीन करके देन फिर ये स्टिक होती है और नई नई स्टिक होती है। और इस पर कोई ज़्यादा हैवी चीज़ तो आ भी नहीं सकती। आप लोग इसकी साइज़ देख सकते हैं कितना छोटा सा है, बहुत मुश्किल से कोई चीज़ आती है। तो ये मैंने मंगवाई थी 15 और ये एक 15 रुपीज़ की थी और मैंने 15 ही मंगवाई थी। बट जब मैंने लगाई तो ये मुझे ज़्यादा 2-3 जगह पे लगाई, लेकिन ये ज़्यादा वर्क नहीं कर रही थी। तो इसलिए मेरे पास ये अभी ऐसे ही पड़ी हुई। मैं सोच रही हूँ कि इनका मैं किस तरह से यूज़ कर सकती हूँ। और एक हुक मैंने यहाँ पे लगाया जो मुश्किल से लगाया, इसमें मैंने छोटा सा टावल लगाया, बट ये बहुत मुश्किल से ये इस पर सेटल हुआ है। बट ये बहुत हल्की चीज़ों के लिए काम आएगा। देन फिर मैंने ये सोप स्टैंड मंगवाया था। ये आजकल बहुत ज़्यादा मैंने ये वाले इस तरह के देखे थे, तो मैं आपको असेंबल करके दिखाती हूँ और बताती हूँ कि ये किस तरह से लगता है। और इस एक स्टैंड की प्राइस है 120 रुपीज़, तो विच इज़ प्रीटी गुड, नॉट बैड। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह इसको असेंबल किया है। ये इस तरह से मैंने इसको यहाँ लगाया हुआ है और ये काफ़ी अच्छा से ग्रिप में आ गया है, बिल्कुल भी मतलब कम हिलता है। ये काफ़ी अच्छा है। देन फिर मैंने ये लोफास मंगवाए थे, मैंने 3 मंगवाए थे। ये एक है 65 रुपीज़ का, देखने में तो बड़ा था लेकिन जब आया तो ये बिल्कुल ही ये मतलब मेरी इतना था, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल छोटा सा है। देखने में बड़ा था लेकिन आया काफ़ी छोटा है, बट ओके चलें, क्या मैं बोलूँ अब। देन फिर मैंने मंगवाया था ये मिरर वाइपर। देखने में तो अच्छा था, क्वालिटी भी अच्छी थी, बट ये वर्क उस तरीके से नहीं करा। मैंने ये 2 मंगवाए थे और एक मैंने यूज़ किया, लेकिन मेरा शीशा ही ख़राब हो गया। शीशे पे लाइंस आ जाती हैं, बिल्कुल भी अच्छे से वर्क नहीं करा। मैं देख रही हूँ कि ये शीशे पे तो वर्क नहीं कर रहा, लेकिन मैं इसको और किस जगह पे यूज़ कर सकती हूँ, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा। बाकी इसकी प्राइस थी 105 रुपीज़ का। ये एक है, मैंने 2 मंगवाया था, मतलब 210 के मुझे ये 2 पड़े। प्राइस सही है लेकिन काम बिल्कुल भी नहीं कर रहा। मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई, वरना मुझे लगा था मेरे शीशे काफ़ी अच्छे साफ़ हो जाएंगे, जो विंडो मिरर्स होते हैं, लेकिन बिल्कुल भी ये वर्क नहीं कर रहा। दैन फिर मुझे ये सिंक स्टिक्स दिखी थी, तो मैंने सोचा ये मंगवा लूँ तो इसके साथ सिंक सही रहता है। लेकिन ये टूटी हुई एक तो आई थी, सारी टूटी हुई थी अंदर से, कुछ एक तो ये वाली एक सही थी बस। और इस पर लिखा हुआ है कि मंथ के हिसाब से, लाइक 1 महीने में आप एक सिंक में एक डालोगे तो वो 1 महीने के लिए काफ़ी होती है। मेरी टूट गई थी तो मैंने ये होल्डर में डाल दी थी, बट ये मेरा हैंडमेड होल्डर है जो मैंने ख़ुद बनाया था। खैर, तो ये टूटी हुई आई थी और मैंने ये एक सिंक पे डाल लिया। मुझे समझ तो नहीं आ रहा ये क्या वर्क करती है, लेकिन मैंने फिर भी मंगवा लिया था।
कि ग्रीस और इस पर लिखा हुआ है ब्रेक डाउन फूड ग्रीस एंड मोर इन एनी ड्रिंक। तो बस यही थी। ये पैक ऑफ 10 था और इसकी प्राइस थी 85 रुपीज़। तो पता नहीं इसका किस तरह से काम करता है, मुझे कैसे पता चलेगा, ये तो फिर मुझे अभी थोड़े दिनों में पता चलेगा। कि मैंने अभी डाली तो है लेकिन मुझे समझ तो नहीं आया क्या वर्क करती है, बट मैंने मंगवा लिया था, शौक हो रहा था ना बहुत। देन मैंने ये स्टिक वाला क्लीनर या आप जो भी कह लें ये मंगवाया था। उसके ऊपर ये फाइबर का ये पूरा ये हुआ हुआ था। ये मैंने यूज़ किया और ये काफ़ी अच्छा वर्क करती है। एक्सटेंडेबल है, मतलब अभी ये इतनी साइज़ का है। देन ये लंबा भी हो जाता है और अपने साइज़ के हिसाब से अलग भी हो जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा था और ये मुझे बहुत अच्छा लगा यूज़ करके। ये वाले की प्राइस है 680 रुपीज़। और एक और मैंने ऑर्डर किया था वो है ये वाला जो मैंने आजकल लिखा था, बहुत वायरल चल रहा था। इसके अंदर ये इस सब लिखा है वॉश और इस सब लिखा है ड्राई, लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा है इतने सही तरीके से। क्योंकि जो वॉश वाला है इसमें तो ये जा रहा था, लेकिन जो ड्राई वाला है इसका ये स्टिक ही नहीं जा रही थी। ये रहा इसका ये वाइपर है, ये इस तरह से है, ये हट जाता है, स्टिकी है। मैं आपको कह के बताती हूँ कि ये किस तरह से होता है। ये इस तरीके से सेलो टेप से ये लगा हुआ है, तो ये रिमूव भी हो जाता है एंड देन लग भी जाता है। ये एक हाफ साइड से लगा हुआ है और हाफ साइड से हटा हुआ है। मुझे समझ नहीं आया ऐसा क्यों किया हुआ उन्होंने। इस साइड से ये लगा हुआ है और इस साइड से ये मैंने वैसे तो ज़मीन पे यूज़ नहीं किया, मैंने ये दीवारों पे यूज़ किया था। अगर मैं यूज़ करके देखूँ किस तरह का, काफ़ी पतला सा इसका ये है, बिल्कुल ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये बहुत पतला होगा। बिल्कुल ये पतला सा है। इसका भी अब ये काफ़ी लंबा इसका ये डंडा है, तो आप लोग को अपने साइज़ के हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये सब रिमूव हो जाते हैं, लाइक हाफ पे हाफ, ये हाफ रिमूव हो जाता है, देन ये हाफ रिमूव हो जाता है, देन वो लास्ट वाला पार्ट है। और शायद ये इसकी बकेट थी जो मैंने इसके अंदर पानी तो नहीं भरा क्योंकि मैं सूखा सूखा ये करके देख रही थी। तो इसकी बकेट है, इसमें ड्राई वाला इधर लिखा हुआ है ड्राई जो मेरा वर्क नहीं करा, और इधर लिखा हुआ है वॉश, इसमें ये जा रहा है लेकिन बहुत मुश्किल से जा रहा है। तो ये भी मुझे इतना पसंद नहीं आया। और ये था 1500 का, जो 1500 का अगर ये अच्छा काम करता तो ये वर्थ ही था। लेकिन अभी तो मुझे ये समझ नहीं आया कि किस तरह से वर्क करता है या क्या करता है। मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया इसको यूज़ करके। एंड ये लास्ट चीज़ जो है मेरे पास, ये बाथ ऑर्गेनाइज़र मैंने ली थी और ये काफ़ी सही है। इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें रख के मैंने सेट कर दिया था और इसकी प्राइस तो 250 रुपीज़ इसकी प्राइस है। और ये सही है। ये स्टिक करने का था लेकिन मैंने स्टिक नहीं किया क्योंकि इनकी जो स्टिक की टेप्स थी वो बिल्कुल भी वर्केबल नहीं थी, तो इसलिए मैंने ये स्टिक नहीं किया, मैंने ऐसे ही रख दिया है। एक नाइट लाइट ये ऑर्डर की थी जो सेंसर पे चलती है, लेकिन रात में अंधेरा होता है तो ये वर्क करती है, वरना ये नहीं करती। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि किस तरह की है। ये इस तरह की है, ये इस तरह की है, प्लग में लग जाती है एंड देन इसकी ये अंधेरे के हिसाब से ये अपनी ब्राइटनेस को लो और हाई करती है। अभी ये नहीं चल रही क्योंकि अभी रोशनी काफ़ी आ रही होती है बाहर से, तो इसलिए ये अभी वर्क नहीं करेगी। लेकिन रात के वक्त मैंने इसको ट्राई किया था, ये वर्क करी थी। इतनी मतलब इतनी कोई ज़्यादा इसकी रोशनी नहीं है, बहुत ही हल्की सी रोशनी है। और मुझे लगा था काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस होगी, लेकिन ये ऐसा नहीं है। और ये भी मतलब अच्छी खासी 260 की है, जो मुझे लगा महंगी है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतनी सी होगी और बिल्कुल भी इसकी लाइट नहीं है, तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, मत मंगवाइएगा। फिर ये मैंने 3 तरह के क्लीनर्स ऑर्डर कर रहे थे। एक तो ये वुड क्लीनर है, लाइक वुड पे करते शाइनी हो जाता है। एक ये मैंने किचन की क्लीनर मंगवाया था, लिखा हुआ था इस पर, लिखा हुआ था बबल क्लीनर, लेकिन निकल तो पानी टाइप भी रहा है कि बिल्कुल ग्रीस और सबको क्लियर कर देता है। ये मैंने अभी यूज़ नहीं किया किचन में, जब यूज़ करूँगी तो आप बताऊँगी आप लोगों को। देन फिर मैंने ये आयरन पाउडर एंड रस्ट रिमूवर, ये भी स्प्रे टाइप ही है और ये मैंने अपने एक ज्वेलरी पे करके देखा है। मैंने उसको देखा नहीं है अभी तक क्या वर्क किया है, लेकिन ये हल्का फुल्का उस पर से हट रहा था, तो ये अच्छी चीज़ें। तो इनको मैं जब सही से ट्राई करूँगी तब मैं आप लोगों को बताऊँगी। इनकी प्राइस मैं आपको बताती हूँ। ये दोनों जो हैं, ये जो है वुड क्लीनर और ये जो आयरन पाउडर, ये दोनों है रुपीज़ 310 रुपीज़ के, और ये जो है ये है 155 रुपीज़ का। तो सही है, लेकिन ये थोड़े ज़्यादा महंगे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, यूज़ करेंगे तो पता चलेगा कि ये किस तरह का है। एक मैंने ये डस्टबिन ऑर्डर किया था, ये एक 140 का है रूम के लिए, ये भी सही साइज़ था। तो
ना ये भी ले सकते हो, अच्छा है ये। और एक जो थी मैंने बकेट ऑर्डर करी थी, लिखा हुआ तो था कि साइज़ तो उन्होंने लिखा हुआ नहीं था, लेकिन जब ये आई तो ये इतनी छोटी सी है कि मतलब क्या मैं बोलूँ। इसकी मैं प्राइस आपको बताती हूँ, मतलब मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई कि ये इतनी छोटा साइज़ है और उन्होंने इस पर किसी भी चीज़ में कोई साइज़ मेंशन नहीं किया हुआ था। तो जब आई तो मुझे बहुत सारी चीज़ों में हुआ कि काफ़ी छोटी साइज़ की है और दिखाते ये लोग काफ़ी बड़ा है पिक्चर में। इसकी प्राइस थी 110 रुपीज़। मैं इसको आपकी वो जो छोटा हमारा डोंगा होता है उसकी मैं आपको दोनों को रख के दिखाती हूँ कि किस तरह की है, कि ये कितनी छोटी है। देखिए ये हमारे पानी डालने वाली बकेट है और ये हमारी ये वाली बकेट है, तो आप लोग साइज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना छोटी बास्केट है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि क्रेव मार्ट से कोई भी चीज़ मंगवाने से पहले आप देख लें सही से उसका साइज़। वैसे तो उन्होंने साइज़ सही से मेंशन नहीं किए हुए, लेकिन आप लोगों को इन चीज़ों से अंदाज़ा हो गया होगा कि आप लोगों को मंगवानी चाहिए या नहीं। और हमेशा किसी अच्छी जगह से मंगवाएं। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, मुझे ज़्यादा कोई खुशी नहीं मिली सारी चीज़ों को देखकर, लेकिन अब आ गई हैं तो फिर अब रख लेनी है। उन्होंने रिटर्न का कोई ऑप्शन नहीं रखा हुआ। तो यार ये सारी चीज़ें थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।